इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए लव जिहाद एक मजाक का विषय है? क्या लव जिहाद का शिकार हुई जो लड़कियां हैं उनके दर्द से कांग्रेस पार्टी को कोई वास्ता नहीं है? क्या देश भर के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं या जिन्हें दबा दिया गया है उससे कांग्रेस पार्टी को कोई सरोकार नहीं है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का एक बयान आया है। पहले उस बयान को आप देखिए, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। उस बयान को आप देखिए पहले। बार बार लव जिहाद, अब नहीं समझते क्या लव जिहाद होता है। तो सरकार की योजना है जो फेल हो गए बच्चे उनके लिए। अरे लव होगा तो जिहाद हो गई भाई। आपसे पूछ रहा हूँ, जब प्रेम होगा तो लठ क्यों चलेगा? जो भारतीय जनता पार्टी का लाया गया सगुफा है लव जिहाद, लव जिहाद। अरे भाई जब लव होता है तो लठ थोड़ी चलता है, जिहाद थोड़ी होता है, प्रेम बाहर चलता है। सही मानते हैं। अब जो आगे शिवराज सिंह से पूछे बीडी सर बताएंगे लव जिहाद को होता है। अगर उन्होंने लव किया, हमने तो किया नहीं। लव जिहाद को बार बार लव जिहाद, अब नहीं समझते क्या लव जिहाद होता है। तो सरकार की योजना है जो फेल हो गए बच्चे उनके लिए। अरे लव होगा तो जिहाद हो गई भाई। आपसे पूछ रहा हूँ, जब प्रेम होगा तो लठ क्यों चलेगा? जो भारतीय जनता पार्टी का लाया गया सगुफा है लव जिहाद, लव जिहाद। अरे भाई जब लव होता है तो लठ थोड़ी चलता है, जिहाद थोड़ी होता है, प्रेम बाहर चलता है। सही मानते हैं। अब जो आगे शिवराज सिंह से पूछे बीडी सर बताएंगे लव जिहाद को होता है। अगर उन्होंने लव किया, हमने तो किया नहीं। तो सुना आपने किस तरह से लव जिहाद जैसे गंभीर विषय पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा ही मजाकिया अंदाज में यह बयान दिया है। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी लव जिहाद को लेकर यही विचार रखती है? चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल मौजूद है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक फर्स्ट पर। हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संघ विचारक प्रमोद भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुंदन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हम कुंदन जी से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर तिवारी जी, लव जिहाद जैसा गंभीर मुद्दा, क्योंकि आप लगातार लव जिहाद को लेकर जो है इस पर काम करते रहे हैं, कितना गंभीर है ये मुद्दा और आंकड़े क्या कुछ बताते हैं कि किस हद तक जो है लव जिहाद में जो है लड़कियां शिकार हो रही हैं? देखिए, ऐसा है आशुतोष जी, इस सैकड़ों बच्चियां जो है लव जिहाद के शिकार हो चुकी हैं और नित्य नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और अब तो जिहाद की घटनाएं जो है तरह से की जा रही हैं। और इसके आंकड़े हमारे पास, हमने तो लिस्ट दी थी आज से 10 साल पहले, 450 लोगों की लिस्ट उस जमाने में दी थी 10 साल पहले। तो आज तो आंकड़े कहाँ तक पहुंच गए होंगे। अब तो उनके साथ जो है सब तरह का कृत्य किया जा रहा है, आप देख रहे हैं जी। और गोविंद सिंह जी को इसलिए नहीं समझ रहा है कि उनको मुस्लिम वोट चाहिए। अगर वो इस पे कुछ टिप्पणी करते तो मुस्लिम वोट बैंक उनका खसक जाएगा। चंद्रशेखर जी, कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं? क्योंकि शायद क्योंकि गोविंद सिंह जी का कहना है कि अगर जहां लव है वहां जिहाद हो ही नहीं सकता है। ये तो देखिए, लव शब्द ही गलत है। जहाँ प्रेम होता है ना, वहां पर जिहाद नहीं होता, लेकिन जहाँ पर लव है वो जिहाद करने के लिए लव किया जा रहा है। और तभी तो जो है अशरफ अपना नाम रमेश बता रहा है, बबलू बता रहा है, या कालावा बांध के जो है वो जिहाद कर रहा है। अगर प्रेम होता है तो कभी रमेश जो है अपना नाम जावेद बना के किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम नहीं करेगा। जी, ठीक है। कुंदन पंजाबी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, कुंदन जी, आपने ये बयान देखा डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, क्या वाकई में लव जिहाद को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है? ये इतना गंभीर विषय नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए? कुंदन पंजाबी जी।
लगता है कुंदन जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। प्रमोद भार्गव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, ये लव जिहाद जो है वो सिर्फ एक सामान्य किसी गैर हिंदू लड़के का हिंदू लड़की के साथ एक सहज प्रेम प्रसंग का मामला है, या वाकई में इसके पीछे कोई सोची समझी जो है साजिश रहती है? देखिए, इसमें सोची समझी साजिश भी है, प्रेम प्रसंग भी है। गोविंद सिंह जी ने कहा है कि लव है तो जिहाद नहीं होगा। यदि वास्तव में लव है तो व्यक्ति जो किसी भी संप्रदाय से है, विपरीत धर्म से है, तो वो अपना नाम वही रखेगा जो वास्तव में उसका है। लेकिन तमाम प्रकरणों में या ज्यादातर प्रकरणों में ये देखने में आ रहा है कि नाम हिंदू होता है और वास्तव में जब उसकी पोल खुलती है तो वो व्यक्ति मुसलमान होता है। तो ऐसी स्थिति जो है वो लव जिहाद के अंतर्गत आती है। और ये केवल हिंदुओं के भीतर ही तक ही सीमित नहीं रह गया है। केरल में ईसाई मिशनरियों के जो पादरी हैं, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने तो बाकायदा संख्या आंकड़े दिए हैं और नाम दिए हैं, पूरे करीब 1500 बालिकाओं के वो नाम दे चुके हैं कि ये इनको जो लव जिहाद के अंतर्गत बहलाया फुसलाया, इनके साथ विवाह किया और फिर इनका धर्म परिवर्तन भी कराया। तो इस तरह के जो मामले हैं वो पूरी तरह लव जिहाद के अंतर्गत आते हैं। और अब तो जो खासतौर से जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर अंचल है, चंबल अंचल है, उसमें जो शहरिया आदिवासी हैं, उनकी बच्चियों को तक लव जिहाद के अंतर्गत फंसाकर और उनका जीवन बर्बाद किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उनको इसके बाद उनको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। उनके जीवन की रक्षा का कोई निश्चित उपाय नहीं करते हैं। एक बड़ी विडंबना है। और गोविंद सिंह जी इन सब, ऐसा नहीं कि गोविंद सिंह जी इन सब चीजों को समझते नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब भी आप किसी कांग्रेसी नेता से आमने सामने सामान्य बात करते हैं तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, लव जिहाद है और एक खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है। तो गोविंद सिंह जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने बड़ी गूढ़ बात कहते हुए कह दिया कि लव है तो जिहाद नहीं है। वो अपनी बात अपने तरीके से कह रहे हैं, मतलब इसको मान रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से कि लव है तो जिहाद नहीं है, और यदि केवल जिहाद है तो फिर वो लव नहीं है। इसको हम यूं पलट के भी कह सकते हैं। तो गोविंद सिंह जी तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और रोज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि कोई ना कोई बच्ची के साथ इस तरह की घटना सामने आ रही है, उस मामले में FIR दर्ज हो रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस ऐसे में भी यदि हम मुंह छुपाते हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत तुष्टीकरण की बात करते हैं तो है न केवल एक समाज के लिए बल्कि देश और संपूर्ण समाज के लिए खतरनाक स्थिति है, जिससे कि हमें मुकरना नहीं चाहिए बल्कि उससे सामना करना चाहिए। जी बात करने की कोशिश करेंगे। कुंदन जी, उम्मीद है इस बार मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का जो बयान आया उसमें बहुत ही मजाकिया अंदाज में लव जिहाद जैसे बहुत ही गंभीर विषय पर नेता प्रतिपक्ष अपना बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से 2023 चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपोगंडों के तहत कभी लव जिहाद, कभी हिजाब और इस प्रकार के मुद्दे उछालने का काम करती है। और यही करके उनने कर्नाटक के अंदर भी इसका दुष्परिणाम भी देख लिया और वहां की जनता ने उनको नकार दिया। नहीं, लव जिहाद ये समस्या है कि नहीं है सर? मतलब ये एक मूल प्रश्न है कुंदन जी, लव जिहाद ये समस्या है कि नहीं है? और अगर वो मुद्दा उठा रही है तो बीजेपी को कैसे उससे फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है? वो चुनावी पहलू है, लेकिन ये सामाजिक, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें लव जिहाद एक समस्या है कि नहीं? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो बयान दे रहे हैं उन्हें तो साफ कह दिया कि जहां लव होगा वहां जिहाद नहीं होगा। देखिए, जहां भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो शासन प्रशासन का काम है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे शासन के नियमों के अंतर्गत। लेकिन इस प्रकार के मुद्दों को उछालना ये निश्चित चुनावी राजनीति के तहत किया जा रहा है और इसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर देख लिया और मध्य प्रदेश के अंदर भी मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि ये किस प्रकार से इस प्रकार के मुद्दे उछालकर वोटों की राजनीति। कुंदन जी, आपका कहना है कि लव जिहाद के जो मुद्दे हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं चुनाव के दृष्टिकोण से, यानी कि पहले से नहीं चले आ रहे हैं? निश्चित रूप से ये सब कर्नाटक के अंदर भी तो यही हुआ था। इन्होंने चंद्रशेखर जी, यहाँ पर कुंदन जी का कहना है कि ये चुनावी मुद्दा है, बीजेपी जो है चुनाव के वक्त जो इस तरह के मुद्दे उठाती है। किससे बात करना चाहते हैं? चंद्रशेखर जी से मैं पूछ रहा हूं। अच्छा। चंद्रशेखर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो चंद्रशेखर जी,
आप जी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कृपया डिबेट पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है। नहीं मैं वो एक्चुअल मूड का बटन दब गया था गलती जी से, जी, इसलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे। कुंदन पंजाबी जी का ये कहना है कि बीजेपी का चुनावी मुद्दा है ये कोई समस्या, ये चुनाव के वक्त बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाती है, लव जिहाद के, हिजाब के। चुनाव तो अभी 4-6 महीने बाकी हैं चुनाव को, और हम तो 5 साल से, हम तो कई साल से इस पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कुंदन पंजाबी जी मुझे खूब जानते भी हैं, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये भी वो जानते हैं, और कई मामलों में उन्होंने भी मुझे जानकारी प्रदान करी है। वो अगर इसको अस्वीकार कर दे तो बात अलग है, लेकिन हमने भी कई मुद्दों पर जो है वो बात करी है। और जो घटनाएं हो रही हैं, देखिए वोट बैंक की राजनीति एक अलग होती है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की जो घटना है उसको सत्यता को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। वोट जो इसको मिलेगा वो मिलेगा ही, लेकिन जो हो रहा है वो जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं वो भोपाल में अत्यधिक या मध्य प्रदेश में अत्यधिक हो रही हैं। और कैसे हो रही हैं, कहीं टुकड़े मिल रहे हैं, कहीं कलावा बांध के जो है व्यक्ति प्रेम कर रहा है और उसके बाद चाकुओं से गोद दिया जा रहा है हमारी बच्चियों, सूटकेस में टुकड़े मिल रहे हैं। घटनाएं पूरे देश में आप देख रहे हैं, और अब तो पूरे आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। कुंदन जी, कुंदन जी जी, आप सीधे जवाब दीजिए ना सर, कि मतलब जिस तरह से जो हत्याएं हो रही हैं और सूटकेस में जिनको बंद कर दिया जा रहा है, उसमें साफ तौर पे सामने भी आ रहा है, और ये सिर्फ एक मध्य प्रदेश का मामला नहीं, देश भर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और अब तो इंग्लैंड में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ब्रिटेन में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, यूरोप में भी आए हैं। तो ये तो अब वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन हो चुका है कि लव जिहाद को लेकर जो है ये मतलब ये इसमें कोई दो राय रही नहीं है। उसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष से बयान देते हैं कि लव जिहाद कुछ नहीं होता है, ये बीजेपी का शगुफा है, तो ऐसे में तो कांग्रेस का इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता दिखाई नहीं देती है। देखिए, मैं पूरी गंभीरता के साथ में आपसे कह रहा हूं ना कि ये जब चुनाव आते हैं इस प्रकार के वातावरण बनाने के लिए इस प्रकार के शिकवे और इस प्रकार की घटनाओं को उभार कर बताया जाता है। तो अभी आ रहा है, अगर ये शासन प्रशासन सो रहा है क्या? अरे प्रशासन सो रहा है क्या? अभी आ रहे हैं लोगों के ऊपर, ये तो सालों से ये घटनाएं घट रही है, ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये इस प्रकार के मुद्दे उछालकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना एजेंडा सेट करना चाहती है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश की जनता नकार देगी। मैं आपको परिवारों की जब बच्चियां जाती तब भी तो आपको उस पीड़ा को सहन करना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी पे बात करना चाहती है। अच्छा, मतलब हमारी बच्चियों के टुकड़े हो जाए, उनकी हत्या हो जाए, तो उस पर कोई बात नहीं करना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने कहा ना चंद्रशेखर भाई, मैंने कहा अगर प्रशासन को ऐसी कोई दुर्घटना मिलती है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए शासन प्रशासन के तहत। कुंदन भाई, मैं आप चुनाव के समय पे क्यों नहीं अभी नहीं कर्नाटक के अंदर हुआ था, ये मध्य प्रदेश के अंदर करने की कोशिश हो रही है। कुंदन भाई, चुनाव तो अभी आ रहे हैं, लेकिन ये तो इस पे सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। आप भी इस बात को जानते हैं, आपसे भी कई बार मामलों में चर्चा हुई है, आपने भी कई मामले हमको बताए हैं। लेकिन केवल वोट के लिए अगर इसको ये कहा जाए कि ये लव जिहाद होता ही नहीं है, तो इसको तो नकारा नहीं जा सकता। चंद्रशेखर भाई, अभी मतलब जो है इस प्रकार की घटनाओं को उठाया और निकाल के मतलब जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है प्रदेश के लोगों को, वो निंदनीय है। और मैं उसकी कड़े शब्दों में प्रशासन पूरी तरीके से कुंदन जी, आप करना चाहिए। अरे आप जहाँ निवास करते हैं, एजेंडा सेट करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी। अरे आप जहाँ निवास करते हैं वहीं सराठे जी की लड़की 17 वर्ष की अभी जो है वो, जिसको साध्वी प्रज्ञा जी ने वो दिखाई, फिल्म दिखाई, वो भी गायब है। तो ये लव जिहाद नहीं है? नहीं मानेंगे उसे? 70,000 रुपए और जेवर लेके संतोष सराठे जी की पत्नी लड़की लेके होनी चाहिए कार्रवाई। अरे आप कह रहे हैं झूठी बात की कार्रवाई तो होगी जो होगी, लेकिन आप झूठी बात की बात कर रहे हैं, तो आप तो उसी मोहल्ले में कोटरा में रहते हैं। मैं झूठी बात की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर अपनी जगह कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो तो शासन प्रशासन करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं, जैसे गोविंद सिंह जी का कहना है कि लव जिहाद होता ही नहीं, उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपके तो पड़ोस का ही मामला है, सराठे जी की बच्ची, आप सब जानते हैं, आपके साथी हैं वो।
प्रशासन कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी इसका मतलब अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे मध्य मतलब यानी कि नहीं, चंद्रशेखर जी, कुंदन जी, मैं थोड़ा सा आप लोग जुड़े रहेगा सर। प्रमोद भार्गव जी, क्या ये समस्या सिर्फ प्रशासनिक लेवल की है कि भाई अगर इस तरह का मामला सामने आए तो प्रशासन कार्रवाई करिए? आपको लगता है कि सामाजिक स्तर पर इस पर बड़े जो कदम उठाए जाने की जरूरत है, चाहे और राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है? हालांकि कांग्रेस पार्टी से एक राजनीतिक मुद्दा मानती है। प्रमोद जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, शासन प्रशासन तो जो काम करता है वो ऊपर के निर्देशों के माध्यम से करता है, और समाज जो भी समाज में बुराई है, जो समस्या है, उसको दूर करने का मुख्यतः काम राजनीति का ही होता है। तो अभी भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है, और भाजपा कोई आज से नहीं उठा रही है। भाजपा 15 साल से इस मुद्दे पर लगी हुई है, और पूरे देश में इसको और दुनिया में बताया है कि इस तरह से लव जिहाद हो रहा है। और जहां तक गोविंद सिंह इस प्रकरण को लेकर यदि बात है, गोविंद सिंह जी का जो बयान है, इसको लेकर बात है, तो गोविंद सिंह जी पिछले करीब 30-35 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं। गोविंद सिंह ने इस तरह का बयान पहले तो नहीं दिया। वो खुद एजेंडा सेट कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का। पहले उन्होंने कभी इस तरह का बयान दिया और मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं भी आज 35-40 साल से पत्रकार हूँ, इस तरह का उन्होंने कभी बयान नहीं दिया है। पहला बयान आया है, और ये किसी प्रसंग को लेके नहीं आया, बेवजह उनका बयान आया है कि लव है तो जिहाद नहीं है। ये बेवजह बयान आया, तो वो खुद मतलब तुष्टीकरण का एजेंडा सेट करना चाहती है, कांग्रेस सेट करना चाहती है। मेरा तो ये मानना है इस मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर। जी कुंदन जी, लगातार कांग्रेस पार्टी भी जो है अब भगवा राजनीति कर रही है, और या यूं कहें कि आप श्रद्धा जो है आप दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में कमलनाथ जी भी बागेश्वर धाम गए थे, वहाँ पे उन्होंने भी जो है उनको प्रणाम किया था, श्रद्धा जो है अपने अर्पित की थी। बागेश्वर धाम भी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी भी लव जिहाद को लेकर लगातार मुखर रहे हैं, वो भी इसको लेकर लगातार मुहिम चलाते रहे हैं, अपने बड़े बयान देते रहे हैं कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए। तो अगर वाकई में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति श्रद्धा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कमलनाथ जी जिस राह पर चल रहे हैं उसके उलट इस तरह का बयान आया है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी का? देखिए, भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत हर एक को अपनी पूजा अर्चना करने का समय समय अनुसार छूट दी गई है, और हर कोई अपने हिसाब से पूजा का स्थान, पूजा का तरीका और तय करता है कि मुझे किस मंदिर जाना है और किस समय पे जाना है। वो कमलनाथ जी निश्चित रूप से बागेश्वर धाम भी जाते हैं और वैष्णो देवी भी जाते हैं, सभी जगह मत्था टेकते हैं। और उन्होंने तो, आपको पता है, देश के अंदर सबसे बड़ी ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई है अपने वहां पे छिंदवाड़ा के अंदर, और बगैर प्रचार के उन्होंने अपनी धर्म और आस्था पे लगातार चल रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की बातें ये की जाए तो ये एजेंडा सेट करने की बातें ही तो होती हैं। कांग्रेस पार्टी को हिचक की होती है, अगर लव जिहाद एक समस्या है और अगर ये बड़े स्तर पर हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो उसको ये हिचक क्यों दिखाई देती है, कि मतलब बचती हुई नजर आती है? किसी कठोर कार्रवाई कर सकती है, करे, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस समय क्या सो रही है? वो कार्रवाई करे ना, कार्रवाई के लिए कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है ना उसमें। वहां तो नेता प्रतिपक्ष है कि लव जिहाद जैसा कोई मुद्दा होता ही नहीं है। नहीं तो मैं एक बार, आप कहें तो मैं फिर से नेता प्रतिपक्ष जी का बयान आपको सुनाता हूँ। बहुत छोटा सा बयान है, एक बार फिर से सुन लीजिए सर। जिहाद को बार बार लव जिहाद, अब नहीं समझते क्या लव जिहाद होता है। तो सरकार की योजना है जो फेल हो गए बच्चे उनके लिए। अरे लव होगा तो जिहाद हो गई नहीं। आपसे पूछा हूँ, जब प्रेम होगा तो लठ क्यों चलेगा? जो भारतीय जनता पार्टी का लाया गया सगुफा है, लव जिहाद लव जिहाद। अरे भाई, जब लव होता है तो लठ थोड़ी चलता है, जिहाद थोड़ी होता है, प्रेम बाहर चलता है। तो आप सही मानते हैं? अब ये आगे शिवराज सिंह से पूछे या बीडी सर बताएंगे लव जिहाद होता है, अगर उन्हें लव किया, हमने तो किया नहीं। कुंदन जी, आप ही समझाइए हमें और हमारे दर्शकों को कि क्या तात्पर्य है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी का इस बयान से। देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़ा गया शिकू का है,
और वही तो मैं भी कह रहा हूँ लगातार कि ये एजेंडा सेट करने की बात है। चुनाव सर पे हैं, मदारी लोग अब मतलब जो है डमरू बजाने आ गए हैं। ये उसी प्रकार से एजेंडा तय करके और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के डमरू बजाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता बहुत अच्छे से समझती है। जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी। जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान है। उसके लिए कभी इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग सेट करने की बात नहीं करते। इनसे पूछिए महंगाई इतनी क्यों है प्रदेश के अंदर, अभी इनसे पूछिए बेरोजगारी इतनी क्यों है, इनसे पूछिए कि प्रदेश की जनता इतनी परेशान क्यों है, मध्य प्रदेश का कर्मचारी क्यों आंदोलित है। इन सब बातों का जवाब नहीं है। ये इसी प्रकार के मुद्दे उछाल कर राजनीति करना चाहते हैं और फिर राजनीति करना चाहते हैं, और प्रदेश की जनता इसका जवाब देने जा रही है 4-5 महीने बाद। चंद्रशेखर जी, राजनीतिक मुद्दा मान लिया जाए इसे, सिर्फ लव जिहाद को, जैसे कुंदन जी कह रहे हैं? प्रमोद भार्गव जी हमारे से जुड़े हैं। प्रमोद जी, क्या सिर्फ इसे राजनीतिक मुद्दा मान लिया जाए? नहीं, देखिए राजनीतिक मुद्दा एक अलग बात है, लेकिन जो कुरीति समाज में व्याप्त होती जा रही है, कुछ जब इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे, मामले सामने आएंगे, तो भाजपा यदि उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्धता जता रही है तो इसमें बुराई क्या है? ये राजनीतिक एजेंडा कैसे हो गया? ये चुनावी एजेंडा कैसे हो गया? चुनावी एजेंडा तब माना जाता जब एकदम नया एजेंडा होता। अब बल्कि चुनावी एजेंडा तो तय गोविंद सिंह जी कर रहे हैं, उनको ऊपर से निर्देश मिले हैं। बाकी इस मुद्दे पर गोविंद सिंह जी आज तक कभी नहीं बोले। तो गोविंद सिंह जी तुष्टीकरण के लिहाज से उस मुद्दे को सेट करना चाहते हैं, जिससे यदि, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप पार्टी जो है वो बढ़त में दिखाई दे रही है, मतलब एक तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ रही है। और हमने देखा है नगर निगम के चुनावों में कि सिंगरौली से आपकी एक प्रत्याशी जीत के आई है, रानी अग्रवाल जी। तो इससे भयभीत है कि जो मुस्लिम वोट हैं वो कहीं बट ना जाए। यदि मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे तो कांग्रेस को निश्चित है कि हानि होगी। तो वो एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है इस मुद्दे पर, मेरा तो ये मानना है। और ये नई बात नहीं है, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टियां तो अपना हित जिस दृष्टि से भी देखती हैं तो उस एजेंडे को साधने की कोशिश करती हैं। इससे पहले हिंदुत्व की बात कांग्रेस नहीं करती थी। इस तरह से कमलनाथ जी या अन्य नेता जा रहे हैं मंदिरों में, और हनुमान चालीसा का भी पाठ 230 विधानसभाओं पर कराने के लिए कांग्रेस ने एजेंडा तय किया है। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, 18 के चुनाव के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से एजेंडा कांग्रेस वही एजेंडे सेट कर रही है जिनसे उनके वोट का हित हो। तो ये जो एजेंडा सेट कर रही है और इसका विरोध यदि लव जिहाद को मुद्दे को बीजेपी उठा रही है तो कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। चुनाव की ही दृष्टि से सही, चुनाव की दृष्टि से चुनाव के समय ही मुद्दे सामने लाए जाते हैं और उनको प्रखरता से उठाया जाता है। आज जो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों की जो बात आ रही है, कल कांग्रेस यदि सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया किस लिए कांग्रेस से बगावत करके और बीजेपी में आए थे? उन्होंने भी तो यही बातें उठाई थी कि बेरोजगारों के लिए कोई उपाय नहीं हो रहा है, समता नियुक्तियों में लोगों का नुकसान हो रहा है, आउटसोर्स से जो नियुक्तियां की जा रही हैं उनमें युवाओं का शोषण हो रहा है, यही सब चीजें तो थी। और वही जब कांग्रेस में आ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करके, तो अब उनका मुंह नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि आप फिर पार्टी के एजेंडे के अनुसार चलते हैं। तो जो बीजेपी आज कर रही है, कल ठीक है प्रमोद जी आ जाती है सत्ता में तो कांग्रेस के मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है प्रमोद जी, ये गोविंद सिंह जी द्वारा एजेंडा सेट किया जा रहा है या कांग्रेस द्वारा एजेंडा सेट किया जा रहा है। ठीक है प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत ठीक है प्रमोद जी, वक्त कम है, मैं माफी चाह रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर तिवारी जी आप हमसे जुड़े, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और कुंदन पंजाबी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का, अपने विचार साझा करने का। तो लव जिहाद को लेकर यहाँ पर तमाम सियासी दल अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि आखिर लव जिहाद के जो शिकार लड़कियां होती हैं, जिन्हें दूसरे जो समुदाय के जो लड़के हैं वो गलत आइडेंटिटी बताकर, गलत पहचान बताकर उनके साथ रिलेशन बनाते हैं और बाद में जब खुलासा होता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे सैकड़ों मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो क्या सिर्फ उसको ये कह देना है कि सिर्फ राजनीतिक मामला है? ऐसे में तो उन लड़कियों को कितना बड़ा धक्का लगेगा जो इनकी शिकार होती हैं, और वो कैसे अपने दर्द को बयां कर पाएंगे, कैसे अपनी शिकायतें सामने ला पाएंगे जब समाज के बड़े जो राजनेता हैं वो इस तरह से बयान देंगे। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीति को अलग करके अगर कोई सामाजिक बुराई है और अगर हमारे देश के खिलाफ कोई बड़ा
हथकंडा चलाया जा रहा है, कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, तो उसमें सियासी जो है मान्यताओं को ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर एक देश के तौर पर सभी जो देशवासी हैं एकजुट होकर उसके खिलाफ एकजुट हों। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों कम देखने को मिलता है, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और आपके सामने तथ्यों को सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।